तो चलो भैया, आज के वीडियो में जो है हम लोग आयुपेक नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी सारा जो लड़का है जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो इसको बोल देता है कि सर ये जो है आयुपीसी है, कोई कोई बोलता है इसको आयुपेक है, हर कोई अलग अलग नाम से उच्चारण करता है ना। तो आज हम लोग जो है आयुपेक नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा से पूरा खेल खेल में सिखाने वाले हैं। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन भाई आपको ऐसे सिखाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे कि मरते दम तक नहीं भूलोगे, और अपना बाल बुतरू को भी आप पढ़ाओगे, अभी पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे, इस बात का चैलेंज दिलाते हैं। चलो भैया, तो आपने भी देखा होगा कि हर कोई लड़का है, हर कोई लड़का या तो हर किसी लड़की का दो नाम होता है। घर दने जो है एक दोसर नाम से पुकारा जाता है, और स्कूलवा में जो है आधार कार्ड में दोसर नाम रहता है। काफ़ी सारा जो लड़की है ना, जो पतली है तो उसको बोल देगा पतरकी, है ना, पतरकी बोल दिया। जो मोटा है तो उसको मोटकी बोल दिया, है ना। अगर लड़का कोई पतला है तो पतलू बोल दिया, मोटा है तो मोटू बोल दिया, है ना। और उसका मतलब आधार कार्ड में दूसरा नाम रहता है, स्कूलवा में दूसरा नाम रहता है। इसी तरह से जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका भी भैया दो नाम होता है, एक तो कॉमन नेम और एक तो आयुपेक नेम। कॉमन नेम आप लोग को हम सिखा दिए हैं, और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आयुपेक नेम के बारे में। अगर आप आयुपेक नेम नहीं जानोगे तो भाई साहब 11 में 12 क्लास में पूरा फंसोगे, पूरा गद गद गिरोगे। पाकल कटहर देखा है, अगर पेड़वा पर पाकल कटहर पाक जाता है तो वहाँ से कैसे गिरता है, ढम धबर, उसी तरह से ढम ढम गिरोगे। तो इसीलिए आपको पूरा देखना है, आपको मजा भी आने वाला है, पूरा खेल खेल में सिखाने वाले हैं। बस भरोसा रखो, प्यार हो जाएगा, है ना। तो देखो भैया, सबसे पहले समझो आयुपेक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयुपेक। बहुत आदमी बोलता है आयुपीसी। देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसको पहले लिख लेते हैं। आयुपेक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बड़ा मजा आने वाला है भैया, प्यार हो जाएगा। जितना आपको लड़की से प्यार नहीं हुआ होगा ना, उतना आज आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, इस बात का गारंटी लेते हैं। तो देख लो, आयुपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बोलोगे कि भैया इसका मतलब क्या हुआ, हमको कुछ नहीं धसा। देखो, आपका जो घरा में जो मोटू, पतलू, मोटकी, पतरकी, ये सब जो बोलता है वो घरे भर चलता है, या तो घर के अगल बगल दूगो चलता है। लेकिन जो आपका आधार कार्ड में जो नाम है, चाहे तुम घरा में रहो, चाहे तुम स्कूल में रहो, चाहे तुम विदेश घूमने के लिए चले जाओ, चाहे तुम हरिद्वार चले जाओ, हर जगह पर वो नाम परफेक्ट रहेगा। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम आयुपेक नेम से लिखा जाता है, उससे भले तुम अभी हजारीबाग में पढ़ो, रांची में पढ़ो, पटना में पढ़ो, दिल्ली में पढ़ो, कोटा में पढ़ो, जो भैया तुम अमेरिका चल जाओ, हर जगह पर इसका नाम सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इसका देखो, अगर इसका हम यहाँ पढ़े CCH3OH, तो इसका नाम क्या है, कॉमन नेम है इसका मिथाइल अल्कोहल। नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से अगर इसका आयुपेक नेम बोले तो इसका नाम क्या है, मिथेनॉल। क्या नाम है, मिथेनॉल। तो तुम इसको हजारीबाग में पढ़ लो, रांची में पढ़ लो, पटना में पढ़ लो, दिल्ली में पढ़ लो, कोटा में पढ़ लो, हर जगह पर एक के मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आयुपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखो भैया, नाम लिखने के लिए 3 चीज़ों का जरूरत होता है, इस बात को समझो, इस 3 बात को पहले समझो। ये 3 बात को समझ जाओगे फिर भैया आपके लिए तो हलवा बन जाएगा। देखो यार, आयुपेक नेम लिखने के लिए आपको 3 चीज़ों का जरूरत पड़ता है, इस बात को समझो। पहला चीज़ जरूरत पड़ता है वो है भैया प्रीफिक्स, और दूसरा चीज़ जो जरूरत पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। बहुत किताब में लिखा रहता है रूट वर्ड, तो बताइए क्या हुआ। और तीसरा चीज़ जो जरूरत पड़ता है उसका नाम है सफिक्स। क्या नाम है, सफिक्स। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि जिसका उपयोग वर्ड रूट से पहले किया जाता है, उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, और जिसका उपयोग वर्ड रूट के बाद किया जाता है उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। जैसे समझो, प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं जानते हो तो समझो, जैसे ये लड़कवा है, ये जो लड़कवा है तो ये लड़का है, तो ये मान लो कि वर्ड रूट है। ये लड़कवा क्या है, वर्ड रूट। ये लड़का है तो लड़का को मान लिए कि ये वर्ड रूट है। अब इसका नाम से जो पहले लगेगा, जैसे लग गया श्री लग गया, या तो लड़की है तो श्रीमती लग गया, है ना। और जो इसका लास्ट में जो लगा, जैसे लगा ये कौन कास्ट का है, जैसे ये लग गया कि महतो कास्ट का है, या फिर राय कास्ट का है, या फिर भैया और कौन ठाकुर कास्ट का है ना, या फिर दास कास्ट का है, क्या है, तो सब एक लड़का है। और नाम से जो पहले लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। नाम के पहले जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, और नाम के बाद जो लगता है उसको भैया हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं सफिक्स। तो सीधी बात, नो बकवास 100 बात की एक बात।
मतलब नाम से जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स और नाम के बाद जो लगता है उसको सफिक्स। तो यहाँ भी हम लोग याद रखेंगे कि प्रीफिक्स किसको कहते हैं, वर्ड रूट से पहले जिसका उपयोग किया जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और वर्ड रूट के बाद जिसका उपयोग किया जाता है उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में हम लोग कैसे बोलेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ आयुपेक नेम विच इज यूज्ड बिफोर द वर्ड रूट, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो भैया, अब समझो कि प्रीफिक्स क्या होता है। देखो प्रीफिक्स जो है दो प्रकार का होता है, प्रीफिक्स आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, देखते रहो मजा आने वाला है। पहला प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो देखो भैया क्या होता है समझो, प्राइमरी प्रीफिक्स जो है ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। आप बोलोगे कि ये साइक्लिक कंपाउंड क्या है सर, तो देखो जो साइकिल जैसा पेक है, जैसे ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लो कंपाउंड। जैसे ये वाला देख लो, इसके लिए उपयोग किया जाता है। ये वाला देखो पेक है लेकिन इसमें एगो कॉमन कार्बन है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्पायरो, इसको बोलते हैं हम लोग एस्पायरो कंपाउंड। और देखो जिसमें दो कॉमन कार्बन है, जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ भी कॉमन कार्बन है, यहाँ भी कॉमन कार्बन है। ऐसा कंपाउंड, ऐसा साइकिल जो दो कॉमन कार्बन से जुड़ा हो, इसको हम लोग बोलते हैं बायसाइक्लो। क्या बोलते हैं, बायसाइक्लो। बाय का मतलब दो, साइक्लो मतलब दो गो साइकिल। तो आप समझ गए कि प्राइमरी प्रीफिक्स जो है साइक्लिक कंपाउंड के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे साइक्लो, एस्पायरो और बायसाइक्लो। और सेकेंडरी सफिक्स जो है इसका उपयोग भाई साहब फंक्शनल ग्रुप के लिए किया जाता है। किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए। आप बोलोगे कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है, तो देखो भैया जैसे एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब याद रखना फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। तो एक्स का मतलब हम लोग बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं, हेलो। तो अगर एफ ले लेंगे तो हो जाएगा फ्लोरो, सी एल ले लेंगे तो हो जाएगा क्लोरो, बी आर ले लेंगे तो हो जाएगा ब्रोमो, और आई ले लेंगे तो हो जाएगा आइडो। जैसे NO2, NO2 इसके लिए उपयोग होता है। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। जैसे हो गया मेरा आर, आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल। क्या होता है, अल्काइल। अल्काइल, अल्काइल का मतलब क्या होता है, जैसे ये ला CH3, ठीक है, C2H5, ये अल्काइल ग्रुप है। तो आपका हेलो, नाइट्रो, अल्काइल, अल्कोक्सी, ओ आर के लिए उपयोग होता है। जैसे OCH3, इसको देखो एक कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो ऑक्सी, तो हो जाएगा मिथॉक्सी। जैसे वो C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। जैसे इसके लिए उपयोग होता है NO, NO को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। तो ये सब जो गिनल चुनल फंक्शनल ग्रुप है और ये जो साइक्लिक कंपाउंड है जिसका नाम वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम लोग समझ लेते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, सीधी बात, नो बकवास। लॉन्गेस्ट चेन, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया, LONGEST, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, मतलब लंबा चेन में कितना कार्बन प्रेजेंट है उसी को हम लोग वही सब बोलते हैं क्या, वर्ड रूट। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। जैसे अगर लंबा चेन में अगर एक कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथ। अगर भैया लॉन्गेस्ट चेन में दो कार्बन है तो हम लोग इसको बोलेंगे ईथ। अगर तीन कार्बन है तो हम लोग इसको बोलेंगे प्रोप। अगर चार कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे इसको ब्यूट। बहुत आदमी इसको बोल देता है बूट, BUT बूट। बहुत आदमी इसको बोल देता है BUT बट, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट। और अगर आपका 5 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे पेंट। अगर आपका 6 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे हेक्स। अगर आपका 7 कार्बन है इसको हम लोग बोलेंगे हेप्ट। अगर आपका 8 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे वॉक्ट। अगर आपका 9 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे नन। और अगर आपका 10 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे डेक। लिखने के लिए और बहुत हम लिख सकते हैं लेकिन इतने हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो भैया बच गया सफिक्स। सफिक्स भी दो प्रकार का होता है, सफिक्स भी दो प्रकार का होता है। सफिक्स क्या होता है समझ गया, इट इज द पार्ट ऑफ आयुपेक नेम विच इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड रूट। मतलब सफिक्स आयुपेक नेम का एक पार्ट है, एक भाग है जिसका उपयोग वर्ड रूट के बाद किया जाता है। ठीक है, सफिक्स भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी सफिक्स। क्या होता है भैया, प्राइमरी सफिक्स, देखते रहो प्यार हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स। क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स। इसको देखते रहो मुन्ना। देखो आप समझो कि आप समझ गया कि सफिक्स दो प्रकार का होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो है इसका उपयोग जो है भैया बॉन्ड के लिए किया जाता है। किसके लिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड, लिख देते हैं कार्बन 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 बॉन्ड, बॉन्डिंग।
कार्बन कार्बन बॉन्डिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा आपका ANE, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो लग जाएगा आपका ENE, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो भैया लग जाएगा आपका YNE। क्या लग जाएगा? YNE। तो यही याद रखना कि प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? कार्बन कार्बन बॉन्डिंग के लिए। किसके लिए? कार्बन कार्बन बॉन्डिंग के लिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ENE लगेगा, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगेगा। ठीक है, चलो आप देख लेते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, शॉर्टकट में इसको हम लिखेंगे FG। तो बहुत सारा जो लड़कवन है जो ऑफलाइन में पढ़ता है वो बोल देता है फालतू ग्रुप, मतलब सर इसको फालतू में याद करवा रहे हैं, याद करते करते मेरा मूड़ी फट गया, मेरा गोड़ टूट गया, मेरा मुंह दर्द करने लगा, है ना। तो इसी तरह से देखो सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल। क्या बोलेंगे? ऑल। जैसे CHO अल्डिहाइड को हम लोग क्या बोल देते हैं? अल, है ना। जैसे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। जैसे आपका हो गया CO कीटोन, तो कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं? वोन। क्या बोलते हैं? वोन, है ना। तो इसी तरह से और सारा बहुत लिख सकते हो, जैसे CONH2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। तो इसी तरह से भैया जो है फंक्शनल ग्रुप इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार आपको रिकैप करवा देते हैं और 2-4 को क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, प्यार से समझ लो, बहुत जरूरत है और पूरा काम आने वाला है। तो देखो भैया आयुपेक नोमेनक्लेचर, आयुपेक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई होप आप समझ गए होंगे। और देखो भैया आयुपेक नेम लिखने के लिए 3 चीजों का जरूरत पड़ता है। कितने चीजों का? 3 चीजों का। पहला प्रीफिक्स, दूसरा वर्ड रूट और तीसरा सफिक्स। अब बोलोगे कि सर प्रीफिक्स किसको कहते हैं? तो जिसका उपयोग वर्ड रूट से पहले किया जाता है। अगर अंग्रेजी में बोलें तो इट इज द पार्ट ऑफ आयुपेक नेम विच इज यूज्ड बिफोर द वर्ड रूट। ठीक है, तो देखो प्रीफिक्स 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है साइक्लिक कंपाउंड के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे साइक्लो, अस्पायरो और बाइसाइक्लो। और जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये फंक्शनल ग्रुप के लिए किया जाता है। ये सब जो फंक्शनल ग्रुप है गिनल चुनल है। जैसे हेलो के लिए हेलो, एक्स का मतलब हेलो, अगर एफ लेंगे तो फ्लोरो, Cl लेंगे तो क्लोरो, Br लेंगे तो ब्रोमो और आई लेंगे तो आइडो। और NO2 का मतलब होता है नाइट्रो। क्या होता है? नाइट्रो। ठीक है, और आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप के लिए, और OR का मतलब होता है अल्कोक्सी, जिसे OCH3 है मिथॉक्सी, OC2H5 है इथॉक्सी, और NO को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो, NITROS, नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। तो ये सब गिनल चुनल फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है। अब देख लो वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? मेन चेन में कार्बन की संख्या, सीधी बात, नो बकवास। द नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन। जो सबसे लंबी चेन में जितना कार्बन प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं। अगर 1 कार्बन का लंबा चेन है तो मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन का है तो इथ बोलेंगे, 3 कार्बन का चेन है तो प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन का तो ब्यूट बोलेंगे, अगर 5 कार्बन का चेन है तो पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन का तो हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन का है तो हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन का ऑक्ट, 9 कार्बन का नौ और 10 कार्बन का डेक। चलो भाई अब देखो अब क्या है सफिक्स। सफिक्स क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ आयुपेक नेम विच इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड रूट, जिसका वर्ड रूट के बाद किया जाता है। जैसे सफिक्स 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स। देखो भैया प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन बीच के बॉन्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो ENE लगेगा, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ENE लगेगा, और अगर आपका कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगेगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखो सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो है फंक्शनल ग्रुप के लिए किया जाता है। किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप के लिए। जैसे OH रहेगा तो हम लोग ऑल बोलेंगे, CHO रहेगा तो हम लोग अल बोलेंगे, अगर COOH रहेगा तो हम लोग ओइक एसिड बोलेंगे, अगर CO रहेगा तो सफिक्स इसका वन होता है, और अगर CONH2 रहेगा तो इसका सफिक्स एमाइड होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलो जैसे एक नाम लिख के दिखा देते हैं, ऊपर लमेटा दे, ऊपर लमेटा दे। ठीक है, चलो 1 2 साफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ले लो, लिख लो कॉपी में भैया, शॉर्टकट में लिख लो। बहुत लंबा चौड़ा डिफिनेशन स्कूल में कोचिंग में लिखाया जाता है, शॉर्टकट में इसको लिख लो। ठीक है, चलो भाई तो देखो जैसे नाम लिखना है ये वाला, इसका नाम लिखना है जैसे CH3 और यहाँ लगा दिए OH। अब देखो इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका देखो 1 कार्बन है,
एक कार्बन है, एक कार्बन का चेन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथ, क्या बोलेंगे, मीथ। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या लग जाएगा, ए एन ई। और देखो अल्कोहल है, तो अल्कोहल है, अल्कोहल के बदले में सफिक्स क्या होता है, ऑल, तो लिख देंगे हम लोग एक पर ऑल। तो देखो दो गो भावक भौतिक साथ में नहीं रहेगा, देखो ई भी भोवेल है और वो भी भोवेल है, तो ई यहाँ से भाग जाएगा, ई यहाँ से हटा देना है, तो इसका नाम हो जाएगा METHAN, एक पर ऑल। और शॉर्टकट में इसको लिखते हैं मिथेनॉल, METHANOL, मिथेनॉल। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। तो अभी नाम लिखाने के लिए पूरा देसी भाषा में सिखाने वाले हैं, पूरा रूल के साथ। अभी आपको टेलर दे दिए, जैसे सपोज दैट ये वाला देख लो, CH3 दे दिए, CH3 दे दिए, और यहाँ पर दे दिए हम लोग, क्या दे दिए भाई, यहाँ पर हम लोग सपोज दैट दे दिए COOH, क्या दे दिए, COOH। तो इसका नाम लिखना है, कैसे नाम लिखोगे, तो नंबरिंग करना होगा, कहाँ से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। फंक्शनल ग्रुप हीरो होता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो फंक्शनल ग्रुप का होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड का, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद प्रीफिक्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो हीरो कौन बनेगा, जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वहीं से गिनती चालू होगा। एक फिल्म का डायलॉग है ना कि हम जहाँ से खड़ा होते हैं लाइन वहीं से चालू होता है, तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ रहेगा वहीं से गिनती चालू होगा। यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो इसको मान लेना पड़ेगा 1, इसको मान लेना पड़ेगा 2 और इसको 3 मान लेना पड़ेगा। अब देखो इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन को देखो क्या बोलते हैं, प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, क्या नाम हो जाएगा, प्रोप। अब देखो सफिक्स आएगा, बॉन्डवा, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा कैसे, सिंगल, तो लगेगा ANE, तो लग जाएगा ANE। और देखो अब बच गया फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स, सफिक्स बच गया। अब क्या है, सफिक्स में COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। तो क्या नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो लिख देंगे कि 1 नंबर पर है ओइक एसिड, 1 नंबर पर क्या है, ओइक एसिड। अब इसका नाम पूरा प्यार से लिखोगे तो देखो दो को वॉवेल पास पास में नहीं रहेगा, ई यहाँ से हट जाएगा, और एक को भी आप इग्नोर कर सकते हो, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से आप लोग को आयुपेक नाम लिखना है। अगला वीडियो में पूरा डिटेल से सिखाने वाले हैं। अगर आप नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, आप लोग को यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है।